प्यारे साथियों, आप सभी का शौर्य मैथ्स अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो क्या कहते हैं, आज हम आपके सामने क्या कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, जिसको सरलीकरण बोलते हैं। इसमें बोर्ड मास का हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो बोर्ड मास क्या होता है? देखो, बोर्ड मास जो ये रहा और वी दे रखा। तो देखो, अब हम इसको पूरे का डेफिनेट करके बताते हैं आपको इसका मैं यूज कैसे करना। जो वी होता है ना, इसका मतलब होता है वर्नाकुलम। इसको क्या कहते हैं? रेखा कोष्टक। जैसे कोई ये बार नहीं होता, ये बार इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी दो संख्या के ऊपर बार दिया होगा तो उसको पहले सोल्व करना होगा। ठीक है, अब देखो साथियों, इसके बाद आएगा बी। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट, यानी कोष्ठक। ठीक है साथियों, तो कोष्ठक भी तीन प्रकार के होते हैं। देखो, पहले तो है सबसे मंझला कोष्ठक। ठीक है, फिर उसके बाद होगा ये वाला कोष्ठक, फिर सबसे बाद में होगा ये वाला कोष्ठक। ठीक है साथियों, तो जब भी बोर्ड मास में आपके तीन कोष्ठक थे तो पहले इस कोष्ठक को हल करना, फिर इसको हल करना, फिर इसको। ठीक है, अब देखो ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है गुणा। ठीक है, सॉरी, ऑफ का मतलब होता है गुणा या का। ठीक है, अगला आएगा हमारा डी। डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड। इसका मतलब क्या होता है? भाग। ठीक है साथियों, अगला हमारा क्या है? एम। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? ए। ए का मतलब क्या है? एडिशन। फिर उसके बाद हमारा क्या है? एस। एस का क्या है? सब्सट्रैक्शन। ठीक है साथियों, अब देखो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? गुणा। ठीक है, एडिशन का मतलब होता है जमा। ठीक है साथियों, और सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटा। ठीक है, आपको बस बोर्ड मास में ये चीजें याद रखनी जरूरी है। अब देखो, इस बोर्ड मास में हम क्या कहते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देखो साथियों, अब बोर्ड मास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम आपके सामने दो क्वेश्चन लेके आए, तो देखो इनको कैसे सोल्व करना है। ठीक है साथियों, अब देखो ये क्या कह रहा है, इसमें बोर्ड मास यानी पहले ब्रैकेट तो इसमें नहीं है, नहीं वर्नाकुलम है। ओ का मतलब का, तो इसमें कैसे सोल्व करेंगे? 108 36 का मतलब क्या हो जाएगा? गुणा जमा 2/5 गुणा 3 सही 3। अगर देखो 3 चौके 12, 12 3 15, तो यहाँ पे कितना? 15/4 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब इसको सोल्व कर देंगे। तो ये सोल्व कैसे करेंगे? देखो, पहले तुम क्या करना, मतलब इसको गुणा करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखो 108 डिवाइड बाय में 12। ठीक है, अब ये मतलब कि कट पिटा के 12 का जमा। ठीक है, 2/5 गुणा 15 अब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो ये डिवाइड में जाएगा तो ये 9 से कट गया। ठीक है, अभी गुणा करेंगे तो 3 से कट गया और ये 2 से कट गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखो साथियों, यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, जमा 3/2। अब इसको आप साथियों सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 18 और 3 21/2, जो इसका क्या है? आंसर है साथियों। देखो ज्यादा बड़ा नहीं था, सिंपल सा। देखो अब ऐसे इसमें इसमें कैसे सोल्व करना है, ये क्या कह रहा है आपको कि 5/8 का 24 बराबर किसके? इसके देखो, अब 5 बटा का को हम क्या कर देंगे? गुणा। ठीक है, बराबर किसके है? 15/7 के। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे तो एक्स मान लेते कुछ भी। ठीक है, अब देखो ये कट जाएगा, यहाँ से 3 से कट जाएगा, 8 से 24, तो यहाँ पे 15। ठीक है साथियों, बराबर किसके? 15/7 गुणा एक्स। अब ये ऊपर आके गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 गुणा 15, ये 15 नीचे आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे से कट जाएगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 7। देखो कितने हैं ना, 2-2 सेकंड के सवाल। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट सवाल आपके सामने करते हैं। देखो साथियों, अब बोर्ड मास के दो सवाल और आ गए आपके सामने। देखो ये सवाल करते हैं। ठीक है साथियों, इसमें क्या कह रहा है? ये 666 है। ठीक है,
इसको डिवाइड करना 6 से, तो नीचे 6 लिख देंगे, ठीक है साथियों। अब देखो इसके बाद कितने भी डिवाइड हो तो सारे इसके नीचे ही आएंगे, वो ये नहीं कि ऊपर चला जाएगा, ठीक है साथियों। तो जैसे मान लो अगर और भी डिवाइड होते हैं हमें इंटू होते चले जाएंगे नीचे वो, ठीक है। अब देखो ये कितना का 600, ठीक है 66, और ये नीचे हमारा 6 दे रखा था, देखो गुणा 3, 6 से कट गया 111 पे, 3 से कट गया 37 पे, तो इसका आंसर साथियों कितना होगा 37, ठीक है। ऐसे इसमें देखो इसने क्या कह रहा है, ये का क्या हो जाएगा गुणा, और यहाँ पे का है तो क्या हो जाएगा गुणा, तो 1/5 डिवाइड बाय में इतना काम पे हो जाएगा 1/25, ठीक है साथियों। ऐसे यहाँ पे करेंगे, अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो ये कितना जाएगा 1/5, ठीक है डिवाइड में 1/25, ऐसे इसको सोल्व करते हैं 1/25 डिवाइड में 1/5, ठीक है साथियों, ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 25, ठीक है साथियों। और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/25 इंटू 5, 5 से 5 कट गए, आ गया 5, एक से आ गया कितना गया 5, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे क्या आएगा इसका 5 इंटू में 1/5, अब ये 5 ऊपर चला जाएगा तो इसका क्या आ जाएगा, ठीक है 5 आ गया इंटू में 5 डिवाइड बाई 1, तो साथ इसका आंसर कितना आ जाएगा 25/1 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो देखो ये भी सोल्व हो गया। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों देखो अब बोर्ड मास के 2 क्वेश्चन और आ गए, देखो अब हमने ये क्वेश्चन ये वी बोर्ड मास के साथ, देखो इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक नहीं वर्नाकुलम, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है, तो देखो ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है 1 माइनस, अब देखो इन दोनों को सोल्व करेंगे नहीं, यहाँ पे इससे कोई मतलब, खाली हमें इन दोनों से मतलब है, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा साथियों, ठीक है। अभी आ गया, अब आगे 1 माइनस 1, ठीक है साथियों, यहाँ पे आएगा ये, अब देख 1, ठीक है। अब यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से एक गया 0 गया, तो 1 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साथी क्या जाएगा 1 माइनस 1, इसका आंसर कितना है 0, ठीक है। अब ऐसे देखो इसको करते हैं हम, इसको तो एज इट इज लिखा रहने दो, ठीक है 1 प्लस 1 डिवाइड बाय में, ठीक है 1 प्लस 1। अब देखो 3 और 1 4, यानी क्या जगह 4/3 हो जाएगा, ठीक है 7 चौके ये हो जाएगा 11/7, ठीक है। अब देखिए 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे 1 प्लस 1, ठीक है 1 प्लस 3/4। अब इसको सोल्व करेंगे 7 और 11 इतना 7 हो जाएगा, 4 3 7, ठीक है। और अब ये ऊपर चला जाएगा तो कितना 1 प्लस, ठीक है। अब ये कितना जाएगा 7 4 11, ठीक है साथियों। अब देखो सेम आ गया तो सेम आने भाग चला जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखो आप करेंगे भैया आपने सर कैसे कर दिया सोल्व, तो देखो इसको बताते हैं 7/11, ठीक है। अगर ये भाग है तो ऐसे वाला भाग चला जाएगा, यानी 11/7। अब ये उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11/7, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो यानी 7 बटा, काट देंगे 7 से 1 कट गया, ठीक है तो 1, या तो हम सीधा भी काट देंगे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अब और क्वेश्चन करते हैं आपके सामने।